हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्न लिए हैं जो बार बार आपके द्वारा पूछे जा रहे थे कि दीदी उस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा चलो भाई आज बना ही देते हैं और इस पे आप लोगों को बता ही देते हैं जो जितना मुझे नॉलेज है। लेकिन उसके पहले हमेशा की तरह जरूरी बातें, कुछ टिप्स एग्जाम क्लियर करने के लिए और सफलता पाने के लिए, लाइफ में आप सक्सेस हो पाए। क्योंकि सोच हमारी बहुत ताकतवर होती है, वही हमें बहुत कुछ बना भी सकती है और वही हमारी जिंदगी खराब भी कर सकती है। तो इसीलिए सोच का बहुत बड़ा फर्क है, उसको हमेशा पॉजिटिव रखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि भाई अगर वीडियो पे आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। कमेंट तो आप लोग के अच्छे अच्छे आते ही हैं, तो इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए, समय न गंवाते हुए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। देखिए क्या है कि हमें ना किसी को भी, हमें ही नहीं किसी को भी ये एक्सेप्ट हम करने में ना बड़ा टाइम लगाते हैं कि जैसे जिंदगी हमारी चल रही है, जो भी चीज चल रही है ना उसमें हम बदलाव करें। तो ये चीज ना हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। यही लगता है कि सारी चीजें जो है ना वो अलग हो जाएंगी। अभी जैसा चल रहा है चलो बद से बदतर नहीं है, कुछ अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि और कुछ खराब हो जाए। हम रिस्क लेना नहीं चाहते, बदलाव करना नहीं चाहते। और देखिए ऐसा आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। जब मैं इतने सारे स्कूल बदलती थी और हमेशा अपने जीवन में बदलाव करने का प्रयास मैं करती रही हूँ और आगे भी मैं करूंगी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसी चीज नहीं थी। तो सबको डर लगता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, सब कुछ छोड़ के मैं ये काम कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि और भी स्थितियां खराब हो जाएं। तो लेकिन ये सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा। और यही तो बात है, सोच की बात जो मैंने कहा कि पहले बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेरी स्थिति और खराब होगी, बल्कि ये सोचिए कि मैं कुछ ऐसा करूंगा। अब मैं हाथ डाल दिया हूं इस चीज में, तो फिर मैं ऐसा कुछ करूंगा कि जो भी मेरी स्थिति अभी है उससे मैं उसको बेहतर ही करूंगा, क्योंकि लोग देख रहे हैं। अगर हम अपने आप को मोटिवेट करना चाहें, मतलब हर चीज से मतलब ऊपर रखना चाहें, तो यही हम सोच सकते हैं ना कि लोग देख रहे हैं। मतलब जो हमारे निंदक हैं, आलोचक है, उन्हीं को हम अपना मोटिवेशन बना सकते हैं कि लोग देख रहे हैं, उनको मुझे जवाब देना है। तो अब मैंने इस चीज में हाथ डाला है, लोग तो जान ही गए हैं, तो अब मुझे सफलता प्राप्त करनी है, अपनी जिंदगी को और अच्छे तरह से बनानी ही है, चाहे अब कुछ भी हो जाए। तो ये सोच लेके चलेंगे ना, तो पढ़ाई ही नहीं, जीवन में आप कुछ भी अगर नया काम शुरू किए हैं तो उसमें आप सफल हो जाएंगे। और उसके लिए क्या है ना, कुछ आपको बाहरी चीज या दूसरे के हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं है। वो आप ही करने में सक्षम है, और वो क्या है, हमारी मेहनत। दुनिया में किसी भी चीज पे हमारा वश नहीं है। किसी भी चीज पे कहते हैं ना कि अपने घर की जो परिवार के सदस्य हैं उन पे भी हमारा वश नहीं है। सब अपने अलग अलग राग अलापते हैं, आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं। उनका अलग मतलब राग अलाप रहे हैं, उनका अलग नेचर है, सब कुछ अलग है। लेकिन आपकी एक मेहनत, वो बस आपकी है। आप जो खुद हैं, आपने जो डिसीजन लिया है, आपकी सोच, आपकी मेहनत, ये सब कुछ आपके हाथ में है। ये किसी से आपको ना रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, ना उसके लिए किसी को सफाई देने की जरूरत है। आप जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको ही मिलने वाला है। कहते हैं ना कि एक जो हम भगवान की पूजा करते हैं उसका रिजल्ट हमें खुद का मिलता है, हम ही को मिलता है जो हम करेंगे। और एक तो हम अपना जो ये मेहनत करते हैं, मतलब जो कर्म अपने शरीर से करते हैं, उसका फल जो है हम ही को मिलता है। तो मेहनत अपने हाथ में है, इसीलिए बिना किसी संकोच किए, बिना किसी देरी किए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और कतई ये ना सोचिए कि आगे मेरे जीवन में बहुत खराब हो जाएगा, बदलाव करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बदलिए अपनी जिंदगी को, एक तरह से जिंदगी चलेगी ना। मैंने भी जब जब भी बहुत दिन तक एक ही चीज करती आई हूं ना, तो मैंने देखा कि मैं बहुत पीछे हो गई, है ना। तो मैं इस चीज को महसूस करती हूँ, इसलिए टाइम टाइम से बदलाव बहुत जरूरी है ना। तो चलिए, ये तो होगी बदलाव की बात और सोच की बात। हमेशा पॉजिटिव रखिए सोच। 100% ये वर्क करता, ऐसा नहीं है कि किताबी बात है, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने ऐसे ही कर करके यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। एक तो पहला क्वेश्चन था कि बीएड जब मैं कर रही थी तो उस समय आप लोगों का था किसी का कि किताब बता दीजिए बीएड इंट्रेंस निकालने के लिए। तो भाई देखिए, उस समय तो मेरा बच्चा पैदा हुआ था और मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। वही था कि मुझे अचानक से ऐसा दिमाग में आया कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, अब मेरी जिंदगी कहीं और जा रही है, अब मुझे पढ़ना चाहिए। तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने ये गाइड नहीं आती है जो मार्केट में, अरिहंत वाली, वही अरिहंत की बुक मैंने पढ़ी थी। तो उसी को, लेकिन ये है कि उसी को मैंने अच्छे से तैयार कर डाला था। उसमें क्वेश्चन भी थे बहुत सारे, पुराने रिपीटेड क्वेश्चन भी थे, और टॉपिक भी छोटा छोटा, वो तो जानते ही काम का नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा रहता है। लेकिन एक कहें कि मतलब उसी को मैंने एक ही किताब तैयार की थी। हमेशा से जब मैंने सीमित चीजें तैयार की,
तब मेरे मतलब सफलता मुझे हाथ लगी। आप एक ही 2 किताब पढ़िए, मैं ये नहीं कहूंगी कि अरिहंत ही पढ़िए, मैंने तो उस टाइम में पढ़ा था, ये कोई मतलब उसका प्रचार प्रसार नहीं है, आप लोगों ने पूछा तो मैं बता रही हूँ। कोई भी एक अच्छी किताब है तो बस आप उसे अच्छे से तैयार करिए। यहाँ तक कि मैं टीजीटी और पीजीटी के लिए भी मैं कहूंगी कि 50 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि आप 3-4 सेलेक्टेड किताबें, अपने नोट सेलेक्टेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट आपने एक उसका अलग अलग टॉपिक का बनाया है, इंपॉर्टेंट तो मैं कहूंगी अब कुछ नहीं है, सब आप पढ़िए अपने आपके सिलेबस के अनुसार, लेकिन मतलब सारी चीजें में आप कुछ नोट्स बनाते हैं अलग से, वन लाइनर नोट्स बनाते हैं, तो उसको अच्छे से तैयार करिए। 2 ही 3 किताब पढ़िए, सीमित चीजें पढ़िए और एक ही टीचर को फॉलो करिए, जिसको मतलब आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसके रास्ते पे आप चल रहे हैं, सबको आप देखेंगे मिक्स करके, उनका भी देख ले, उनका भी देख ले, ये भी किताब पढ़ ले, ये भी किताब पढ़ ले, ये पढ़ ले तो शायद हो सकता है कुछ नई चीजें, ऐसा नहीं होता। एक चीज को आप कम से कम सैकड़ों बार आप रिवीजन करेंगे तभी आप सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो मैंने अरिहंत की बस एक किताब पढ़ी थी और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, उसी से मेरा हो गया था। और एक चीज था, हाँ, संस्कृत वाले कॉम्बिनेशन पर बहुत बार आ रहा है कमेंट कि दीदी ये बता दीजिए, मैंने इस पर वीडियो बनाया था बहुत पहले, लेकिन शायद आपने नहीं देखा होगा, तो मैं बता दूं कि कॉम्बिनेशन के लिए तो मुझे तो यही पता है कि भाई ग्रेजुएशन में आपका हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए 3 साल, है ना, और या तो आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए। तो मेरा तो दोनों नहीं था, मैं साइंस के स्टूडेंट थी, बायोलॉजी था मेरा इंटर में, और बेवकूफी मैंने किया था कि ग्रेजुएशन में मैंने संस्कृत लिया ही नहीं था हिंदी के साथ। तो फिर जब किसी ने बताया मुझे बीएड करने के दौरान कि आगे के लिए आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको करना चाहिए, तो मैंने फिर एक सब्जेक्ट से अलग से किया, प्राइवेट किया, और वहीं से करना होता है जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है सिंगल सब्जेक्ट से। तो फिर मैंने वही है कि एक सब्जेक्ट संस्कृत से मैंने 3 साल फिर से ग्रेजुएशन किया। और हाँ, पिछले साल मतलब 1 साल के पहले, जिस साल मेरा टीजीटी का चयन हुआ था, उसी साल मैंने इंटर का भी फॉर्म भर दिया था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा निकल जाएगा, पेपर इतना हार्ड था, तो मुझे ये लगता था कि नहीं निकलेगा। तो अब ये थोड़ी ना था कि मैं एकदम हार के बैठ गई थी, मुझे कुछ करना है। फिर से मैंने अपनी कमर कसी थी, फिर से मैं सोची चलो एलटी वाला आएगा, ये है वो है, मैं भरूंगी। तो एलटी वाले में मैंने देखा कि उसमें इंटर में संस्कृत मतलब बहुत जरूरी है, ग्रेजुएशन से मतलब नहीं है। तो फिर उसी पर्पज से, एलटी के पर्पज से मैंने इंटर का संस्कृत भरा था, तो मेरा इंटर भी अब हो गया है और ग्रेजुएशन का मैंने प्राइवेट किया था। तो आप लोग इस तरह से कॉम्बिनेशन अगर देखिए, आप लोग बिल्कुल ये ना सोचिए बहुत लेट हो गया, अब मैं पढ़ के क्या करूंगी, अब मेरे से नहीं हो सकता है, आप पता करिए, अगर आप एलिजिबल हैं अभी भी पढ़ने में, तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, आप पढ़ते रहिए, डिग्रियां लेते रहिए। फिर कल एक कमेंट आया था कि जो मैंने बताया था कि इंटरव्यू में बहुत सारी डिग्रियां थी मेरे पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, तो मुझे चयन मतलब कहीं भी प्राइवेट स्कूल में लोग प्रभावित होते थे। तो अब मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं, तो लीजिए, अब से कुछ करिए, नहीं है तो अब से कुछ करिए। ये थोड़ी ना कि आपका जीवन एकदम निकल गया, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जब जागो तभी सवेरा है। तो वही चीज। और हाँ, ये इंटरव्यू के लिए आप दोबारा पूछें, टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होता है भाई, उसमें अब मतलब मेरे समय से 21 से खत्म कर दिया था, और उसमें पेपर लेकिन बहुत हार्ड आता है अब, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती हो रही है। पीजीटी में अभी भी वही पारंपरिक तरीका है कि उसमें पेपर थोड़ा मतलब नॉर्मल आपको लेवल में रहेगा, लेकिन हाँ उसमें इंटरव्यू है। तो यही सारी चीजें हैं। तो बस पढ़ाई करते रहिए, दिमाग से काम करिए और बदलाव करने का सोचिए, रिस्क लीजिए लाइफ में। देखिए, ये सोचिए चलो देखते हैं क्या होगा, इतना बर्बाद हो चुके हैं, चलो थोड़ा और सही। तो एकदम लाइट वे में, ऐसा बहुत सीरियस होके कि क्या होगा, ये कुछ नहीं होगा, एक बार और अगर सफलता मिलेगी तो फिर हम करेंगे तैयारी। ये सारी चीजें सोच के बदलाव करने की सोचिए अपनी लाइफ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।